This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बुलेट बाइक से घर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने गोलियों से भूना। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शिया समुदाय का वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। कॉरपोरेट संस्थाओं को लीज पर जमीन देने का आरोप। कहा संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर का एक ग्राम कचहरी बना हाईटेक। ग्रामीण मुकदमे की होगी ऑनलाइन सुनवाई। कोर्ट रूम बनकर तैयार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है। बेलगाम अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात सदर थाना क्षेत्र स्थित भगवानपुर पताही रोड स्थित ठाकुर हाउस के पास देर रात घटी, जहां हमलावरों ने घात लगाकर इस अपराध को अंजाम दिया। मृतक की पहचान पताही वार्ड संख्या 3 निवासी 45 वर्षीय रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी के रूप में हुई है। वे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और इलाके में काफ़ी सक्रिय थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात वे यादव नगर गेट से पान खाकर अपनी बुलेट बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने ठाकुर हाउस के पास उन्हें रोक लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश हो सकती है। हालांकि हर एंगल से जांच की जा रही है। रामकिशोर चौधरी के परिजनों ने इस हत्या को साजिश बताया है। उनका कहना है कि वे काफ़ी दिनों से कुछ लोगों के निशाने पर थे और उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। परिजनों ने पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद, व्यावसायिक दुश्मनी या आपसी रंजिश जैसे एंगल पर जांच की जा रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। रात जैसे 10-10 के लमसम में गए, 10 बज के कुछ मिनट पर ही निकले हैं पान खाने। पान खा करके आ रहे थे तो माने पेठिया के नज़दीक में इनको पीछे से शायद कोई गोली मार दिया या गिर गए तो उधर से एक ग्रामीण बच्चे आ रहे थे लगभग, तो वही उठा करके लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसको यह नहीं मालूम था कि गोली लगा हुआ है। उसको लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हुए वो लेकर के चला गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल में हुआ कौन सी की डेथ कर गए हैं, अब ले जाइए हार्ट अटैक हो गया। लोग यहाँ आया, ले आ करके दूरा पर गुपचुप हो रहा था तो खून देखे तो हम कहे कौन सी की खून कहाँ से गिर रहा है, तो हुआ कौन सी की गाड़ी देखिए तो गाड़ी पर पीछे जब खून लगा हुआ था तो हम लोग को शंका हुआ कि इनको माने अच्छी हुआ है। तब जाकर के उल्टे तो इनको गोली लगा हुआ था। इधर देखिए। हाँ, उसके बाद थाना के गाड़ी आई, उन लोग को हम लोग अथी किए तो थाना। कहाँ पर गोली लगा हुआ था? माने पीछे कंधे के पास। हाँ, दहिना साइड। कहाँ निकले थे ये पान खाने? प्रतिदिन निकलते थे। प्रतिदिन। कौन सी बुलेट से थे? बुलेट से। कहाँ जाते थे पान खाने? भगवानपुर चट्टी यादव नगर गेट। वहाँ से लौटते थे प्रतिदिन? जी। बताइए, किसी से कोई विवाद वगैरह पहले से? विवाद पहले से तो किसी भी रूप में इस रूप में तो नहीं था।
क्या काम हम करते थे? ज़मीन का ब्रोकरी करते थे। ब्रोकरी के। कोई जमीन उमीन लिटिगेटेड जमीन को लेकर कोई विवाद किसी से चल रहा हो, विवादित जमीन? ना, ऐसा तो उस जगह कोई अथी नहीं। पहले भी कुछ इन पे हमला हुआ? हाँ, एक मरतबा हुआ था। कब हुआ था और कहाँ हुआ था? लगभग 2-3 साल पहले या 4 साल पहले हुआ था। जो हाई स्कूल के पास टहलने गए हुए थे, तो सुबह के टाइम में इन पर अथी हुआ था, लेकिन उस समय बच गए। 4 वर्षों से अपराधियों के टारगेट पर थे। जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पे इसको ट्रैक्टर और पिकअप द्वारा जो एक्सीडेंट कराया गया था, ट्रैक्टर और पिकअप द्वारा एक्सीडेंट कराया गया था, जिसमें इनका दांत और हाथ दोनों टूट गया था। एक बार और इन पर गोली चला था, पता है, मिडिल स्कूल के आसपास। उसमें भगवान ऊपर वाले बचाए, लेकिन इस बार जो है सो क्यों टारगेट करते हैं? बिजनेस सिलसिला में लेकर के। जमीन उमीन इनको धमकी वगैरह भी मिलता है? जी पूर्व में धमकी वगैरह? जी। कोई संदेह वगैरह किसी पे है? कुछ लोग ग्रामीण भी है, कुछ लोग बाहरी भी लोग हैं, संदेह उस सब पर भी है जी। कोई लोग मिलकर घटना किया है? कल कैसे पता चला घटना का? हम लोग तो घर खा पी के सो गए हुए थे। घर पे फ़ोन आया, उसके बाद पता चला कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया भैया। क्या प्रशांत हॉस्पिटल में लेगा तो वहाँ भी पता नहीं चल पाया जब कैसे हुआ क्या हुआ। अब गाड़ी पे ब्लीडिंग देखे हैं तो पता चला है, पलट करके देखे तो इस पर गोली वोली लगा हुआ था। इसी में घटना पता चला। कहाँ गए थे? तो पान उन खाने का डेली का रूटीन था अपना, 9-10 बजे। अकेले जाते थे या किसी और के? अकेले। कल भी अकेले गए थे? सब दिन अकेले ही चलते थे। अभी तक कितना गोली का निशान मिला है शरीर पर? 2 का तो मिला है। कल दिनांक 18/3/2025 को रात्रि करीब 11 बजे के करीब रेवा रोड जो सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पर फर्दोपेटिया के पास में रामकिशोर चौधरी और टुनटुन चौधरी, उनकी गोली मारकर जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं बाइक पर सवार, उनके द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और शव को SKMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और FSL की टीम अभी आ गई है। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं, सैंपल्स कलेक्ट हो गए हैं और बाकी चीज़ें भी बाकी अनुसंधान भी। विवाद से आत्महत्या बहुत कुछ दिन पहले कर ली थी और पहले भी गोली चलने की बात आई है। देखिए, दोनों चीज़ें जो आपने बताई वो सही है। पहले भी एक नवंबर 2024 में इनके विरुद्ध एक कांड दर्ज हुआ था 741-24, जिसमें इनके घर में जो इनकी बहू थी उनकी आत्महत्या करने की बात सामने आई थी। और उसमें ये अभियुक्त भी थे उस कांड में। और जो कुछ साल पहले इनके ऊपर गोली चलने की भी बात सामने आई है, सदर में ये कांड दर्ज हुआ है। उस केस फाइल को भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि उसमें क्या अनुसंधान में पाया गया था। पूर्व में भी इन पर हमला करने की बात सामने आई हुई है और कुछ प्रॉपर्टी का भी ये डीलिंग करते थे। तो अभी प्रथम दृष्टया जो मूलतः हत्या का कारण है वो बताना जल्दबाजी होगी। हम लोग थोड़ा सा इसमें और इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। कैमरा का एनालिसिस हो रहा है, जो बाकी भी टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग कर रहे हैं। और जल्दी ही जो भी अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा ये किया गया है वो हम लोग गिरफ्तार करेंगे। CCTV खंगाले जा रहे हैं? इस एरिया के सारे CCTV खंगाले गए हैं और जो भी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग को उम्मीद है कि इसमें जल्दी हमें कुछ सफलता हासिल होगी। एक गोली उनको लगी थी और एक गोली है और बाकी जो क्योंकि वो गिर गए थे रोड पे तो थोड़ा सा हेड इंजरी है। और जब तक हम लोग अस्पताल लेकर गए तब तक उनकी मृत्यु हुई। घटना से एक लाइव राउंड जो जिंदा गोली है वो बरामद हुई है। हम लोग खोखा की तलाश कर रहे हैं, अभी खोखा बरामद नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने बढ़ती गर्मी में चमकी बुखार की आशंका को देखते हुए कमर कस लिया है। शिक्षा विभाग से जुड़े प्रखंड स्तर के अधिकारियों, सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधि के साथ PDS दुकानदारों को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। DM सुब्रत कुमार सेन ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि यदि आपके इलाके में इस तरह का कोई भी केस नज़र आता है तो तत्काल मरीज को नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में लेकर पहुंचे। मरीज को अस्पताल तक लाने में जो भी गाड़ी भाड़ा लगेगा उसका भुगतान तत्काल जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जिले के अधिकारी एडॉप्ट अ विलेज के तहत प्रत्येक शनिवार को चिन्हित पंचायत में जाकर शाम को रात्रि चौपाल लगाएंगे। सभी स्थानीय प्रतिनिधि को ORS का पैकेट और संबंधित दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं।
यदि किसी बच्चे को तेज बुखार का लक्षण दिखाई देता है तो तत्काल उसे दवाई देकर निजी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजें। वो चलेगा, उसमें सारे पदाधिकारियों को, जिला से लेकर के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को, उसमें जिला पदाधिकारी स्वयं भी जाते हैं, तो मेरे द्वारा भी गांव का भ्रमण किया जाएगा, चाहे वो डीडीसी हो, एडीएम हो, कोई भी सीनियर ऑफिसर हो जिला लेवल के, सब लोग शनिवार को शाम में किसी न किसी निर्धारित पंचायत के गांव में सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर के इस संबंध में जागरूकता फैलाएंगे। और समय के साथ हम लोग आगे और भी स्टेप उठाते हैं। ORS का जो है हम लोग लिक्विड देते हैं, मतलब पैकेट देते हैं, जो पैरासीटामोल की दवा है वो हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को देते हैं कि किसी बच्चे को तेज बुखार है तो इमीडिएट उनका वहाँ पे जो है टेम्प्रोरी इलाज शुरू हो सके। बहुत सेट प्रोटोकॉल है और बहुत इसमें हम लोग इंटेंसिव अगले 3-4 महीनों के लिए हम लोग कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। ये अप्रैल से शुरुआत होगा। अभी पूरा प्रिपरेटरी फेज, मीटिंग्स वगैरह का ये सब चल रहा है। सारी दवाइयाँ हम लोगों की उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग लगभग हो गई है, कुछ जो बची हुई है सब 30 तारीख तक हो जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी है सभी लोगों से जिनके बच्चे छोटे हैं, 10-12 साल या उससे नीचे के एज के हैं, जो 15 साल तक के बच्चों में खास करके देखा जाता है, उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खिला करके ही रात में उनको सोने दें। अगर वो जिद भी करते हैं उनको उठा करके खिलाएं। आप गुड़ या इस तरह की कोई चीज़, घर में जो खाना बना हुआ है उनको खिलाएं, अच्छे से पानी पिलाएं, तब उनको सोने जाने दें। आप निगरानी रखें कि अगर रात्रि में भी किसी को इस तरह का लक्षण आता है तो इमीडिएटली जो भी गाड़ी आपको मिलती है आप उससे नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। रात में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी बायोमेट्रिक तरीके से निगरानी होती है। तो ये प्रिकॉशंस आम लोगों से भी हम लोग लेने को कहेंगे और इस संबंध में प्रशासन की पूरी तैयारी है। हम लोगों का जो पिछले 2 वर्ष का जो रिकॉर्ड है कि कोई डेथ नहीं हुई, उसको हम लोग इस बार भी जो है बरकरार रखेंगे। एडीएस दुकानदारों का इसमें रोल है या नहीं? नहीं, हर एक का रोल है। हमने आपको बताया कि इसमें अंतर विभागीय समूह है। पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से अनाज समुचित रूप से मिले और उनको भी कोई सूचना मिलती है तो उनके तंत्र के माध्यम से भी हम लोगों को पता चले कि इस बच्चे में लक्षण देखा गया है। दूसरा, जो पीडीएस दुकानदार होते हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है वो गाड़ियाँ होती हैं, तो मोबाइल नंबर हम लोग शेयर करा देंगे कि जब भी ज़रूरत हो तो वो अपनी गाड़ी इमीडिएट अवेलेबल कराएं। जो भी खर्चा होगा वो हम लोग जो है पेमेंट करेंगे। तो सारे विभाग का रोल है, मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बताया। तो सारे विभाग का रोल है और हम लोग लगातार इसकी समीक्षा करेंगे। गाँव में भ्रमण होगा और हम लोगों का प्रयास है कि अगर कोई बच्चे में लक्षण पाया जाता है उसको त्वरित हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उनको स्वस्थ करके हम लोग घर वापस। मुजफ्फरपुर में शिया समुदाय ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ब्रह्मपुरा के किला मैदान में बुधवार को आयोजित धरने में समुदाय के लोगों ने वक्फ बोर्ड प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड वक्फनामा के नियमों की अवहेलना कर रहा है। बोर्ड शिया वक्फ की संपत्तियों को कारपोरेट संस्थाओं को लीज पर दे रहा है। सिपाहपुर, कोल्हुआ, कमरा मोहल्ला और ब्रह्मपुरा में कई जमीनें मॉल और विवाह भवन बनाने के लिए आवंटित की गई है। मौलाना काजिम सबीब ने कहा कि वे इमाम बंदी वक्फ की जमीन की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने बताया कि वक्फनामा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस जमीन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना है। मजलिस, मातम और नमाज के लिए निर्धारित जमीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम लोग यहाँ इमाम मालदी वक्फ की ज़मीन है ब्रह्मपुरा में किला पे, वहाँ पे बैठे हैं और जो पूरे बिहार में अभी तक होता आया है, सलमान ने किया है, क्या नाम है, इरशाद ने किया है, अफजल कर रहा है, ये आरिफ भी होता, यानी वक्फ अधिनियम के ख़िलाफ़, वक्फनामे के ख़िलाफ़ सारी वक्फ की ज़मीन का बंदरबाट कर रहे हैं। बदमाशों को दे रहे हैं ताकि कोई खड़ा ना हो, जो खड़ा होता है उसको धमकी देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं, ये ज़मीन गरीबों के लिए है, मजलिस, मातम, नमाज, रोज़े के लिए इस ज़मीन को ये मॉल बनवा रहे हैं, यहाँ पे मैरिज हॉल बनवा रहे हैं, जबकि इस ज़मीन का काम जिस चीज़ के लिए वक्फनामे में लिखा है वो करें। ये आज तक ये लोग नहीं करते, चाहे वो कोल्हुआ में उस दिन देखा आपने, यहाँ देख रहे हैं, चैनपुर में देख रहे हैं, वक्फ अधिनियम के खिलाफ सारी ज़मीन को बांट रहे हैं। और अब हम लोग बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे, जनता बिल्कुल जागरूक है और हम लोग आखिरी तक धरना देंगे जब तक कि वक्फ अधिनियम के तहत ये काम ना करे। अफजल अब्बास खुद आए जो चेयरमैन है, आके जनता के दरमियान बात करे, ना कि बदमाशों की भेज के धमकी देने की कोशिश करे, जो ये लोग पहले से करते आए हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं कि यहाँ सुना है कि मैरिज हॉल बन रहा है और वो पास हो गया है, जैसे कोल्हुआ में हुआ, जैसे चंदवारा में हुआ, जैसे चैनपुर में हुआ, जैसे और जगह हो रहा है। और हमारी आवाज़ हम ऊपर तक ले जाएंगे, पहुँचाएंगे। यहाँ लोग जनता जमा है, वो बहुत आक्रोश में है, बहुत उसके अंदर गुस्सा है, गम गुस्सा है। इन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं समझा,
सिर्फ बदमाशों से मशवरा किया, सिर्फ बेईमानों से मशवरा किया, उनके लिहाज से काम किया। तो हमारी मांग ये है कि वक्फनामे से ये ज़मीन के ऊपर काम हो, जो गरीब गुरबा की ज़मीन है वो दी जाए, उस पर वो रहें, जिनका घर मकान नहीं है उनको भी दिया जाए, जो वक्फनामा जब वक्फ जिसके लिए होता है। और अगर ये नहीं करेंगे, जैसे ये ज़मीन को मदरसे के लिए 3 बार मांगा गया, जो मदरसा यहाँ इमामबाड़े में चलता है, उसको ज़मीन नहीं दिया मदरसे को, और इसने दे दिया विवाह भवन को। अब आप बताइए, आप हम लोग कोई मंगल ग्रह से आए नहीं जानते हैं मसला क्या है। उन लोगों से पैसा ज़्यादा मिलता है, मदरसे वाले बेचारे क्या पैसा देंगे। इसलिए हम जनता को भी कहते हैं, अपने मांगों के लिए वो खड़ी रहे, धमकी हो, लेकिन ये आज़ाद हिंदुस्तान है, हम यहाँ बिल्कुल अपनी आवाज़ ऊंचे तक ले जाएं। इसे हम किसी आलम में सीरिया या हम इसे अफगानिस्तान न बनने दें, हम अपनी मांग पूरे तौर पर यहाँ लेके उठेंगे। इन मांगों को लेकर किनको आज ज्ञापन? हम आज ज्ञापन डीएम साहब को देंगे, सीओ साहब को देंगे, कुछ चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को। कहते हैं भारत गांव में बसता है, गांव का विकास हो गया तो समझो देश अपनी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना स्वराज कैसे साकार हो, इसको लेकर नीतीश कुमार पूरी तरह से संजीदा हैं। आज उसी का नतीजा है कि मुजफ्फरपुर में गांव में आपको हाईटेक ग्राम कचहरी मिल जाएगा। जरा सोचिए, जब आपकी समस्या कोर्ट पुलिस के दरवाजे पर दस्तक न दे, बल्कि लोग ग्राम कचहरी पहुंचने लगे और वहीं से समाधान हो और हर किसी के चेहरे पे मुस्कान हो, तो सुर्खियां खुद ब खुद बन ही जाती हैं। और यही वजह है मुजफ्फरपुर का जजुआर मध्य पंचायत विकास के कार्यों में लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ एक भव्य कोर्ट रूम तैयार किया गया है, जो ग्राम कचहरी को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है। मुकदमों की सुनवाई को लेकर कोर्ट रूम तैयार किया गया है। यहाँ साथ ही ग्राम कचहरी में आने वाले मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन भी हो सकेगी। गांव में सभी मामले का निपटारा भी हो जाएगा। न्यायपालिका की पहली इकाई ग्राम कचहरी अपना दायित्व निभाएगी। गांव में पंच और सरपंच मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। यहां तक कोर्ट से भेजे गए मामलों का भी निष्पादन पंच परमेश्वर की उपस्थिति में होगा। इस प्रक्रिया से क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। विवादों के निपटारे को लेकर पुलिस और अंचलाधिकारी भी अहम भूमिका निभाएंगे। इस कार्य को लेकर ग्रामीण उत्साहित हैं। बुधवार को उप विकास आयुक्त के द्वारा हाईटेक ग्राम कचहरी और एम्बुलेंस का उद्घाटन कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जजुआर मध्य पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर, जो पंचायत में बेहतर कार्य को लेकर जाने जाते हैं, सरकार की योजनाओं में उन्होंने 4 चांद लगाया है। यह तारीफ हम भी खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर चुकी हैं। नल जल योजना को लेकर सभी योजनाएं बेहतर रूप से काम कर रही हैं। पूरे गांव में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग पुलिस भी करती रहती है। पंचायत की सारी योजनाएं जनता के लाभप्रद के लिए है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सारी योजनाएं, जैसे कि आप खेल के मैदान देख लें, आप इसके अलावा आपको ये पेयजल देख लें, आप एम्बुलेंस देख लें, आप ग्राम कचहरी देख लें, आप इस जितनी भी चीज़ें आज बनी हैं, ये सब अपने आप में एक अनोखी हैं। शहरी जीवन को गांव में लाने का प्रयास किया गया है पंचायत के माध्यम से। जी, किन किन योजनाओं का उद्घाटन किया गया? सब बताया तो मैंने कि आप खेल का मैदान है, उसके बाद से ये पेयजल है, एम्बुलेंस है, आपको ग्राम कचहरी है, ऐसी सभी योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। अच्छी योजना है। शहर जा करके जिस प्रकार से तमाम काम के लिए जो ग्रामीणों को परेशानी होती थी, उनके लिए कितना, क्या कहते उनके लिए कितना ये लाभप्रद है? ये सबके लिए लाभप्रद है, बेसिकली सभी लोग के लाभप्रद है। आखिर गांव में चिकित्सा के लिए अब आपको शहर जाने के लिए एम्बुलेंस मुखिया जी ने अपलोड करा दिया है। आपको तो पता ही होगा कि माननीय मुखिया जी को जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उससे जो राशि मिली उसका उन्होंने सदुपयोग किया, जनता को तुरंत हुआ। आपको ग्राम कचहरी के लिए ऑनलाइन सारी व्यवस्था हो रही है, वो तैयार स्टार्ट रेडी हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। खेल के मैदान आप देख ही रहे कितना बढ़िया बना हुआ है। पंचायत सरकार भवन बहुत जल्दी यहाँ बनने वाला, वो टेंडर में जा रहा है। ये पूरा का पूरा तो जनता के लाभ के लिए ही है, सब कुछ जनता को समर्पित है। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। कोर्ट कचहरी का भी झंझट खत्म हो जाएगा। ग्राम कचहरी छोटे से जितने मामले हैं, जो छोटी छोटी बातों के लोग कचहरी में जाते थे, अनावश्यक जाने का खर्चा, आने का खर्चा, न्यायालय खर्चे होते थे, वो सब गांव में बैठ के सुलझ जाएंगे, सब सुलझ जाएंगे। इससे अच्छी बात व्यवस्था क्या हो सकती है?
ऐसे पता ही होगा आप लोग ग्राम कचहरी में बिहार में हम लोग नंबर 1 पे हैं, डिस्पोजल के मामले में, आवेदन के मामले में जिला नंबर 1 पे आपने देखा होगा पेपर में। तो अच्छा, सब जगह अच्छा काम कर रहा है। मामलों का निष्पादन किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार तक हो सकता है? ज़्यादातर मामले ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। जमीन की जो अधिकारिता जो ग्राम पंचायत की है, ग्राम कचहरी की अधिकारिता, सरपंच साहब की जो अधिकारिता है, पंच और उसका जो पूरा पीठ बैठ करके जमीन का मैक्सिमम मामलों का निपात तो गाँव में कर ही देंगे। जो बड़े मामले हैं, टाइटल के मामले होंगे या बड़े मामले, वही केवल जा पाएंगे सिविल कोर्ट में, बाकी मामले गाँव में ही हो जाएंगे। हमको लगता है कि बड़े मामले भी गाँव बैठ के, भाइयों भाई झगड़ा है, हमारी ज़मीन का विवाद है, वो भी लोग बैठ के सलट लेंगे, आपस में फैसला कर लेंगे, आपस से बंटवारानामा बना देंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे टाइटल की जरूरत ही नहीं। जो जजवार ग्रामवासी है उनको हम धन्यवाद देंगे। जो कोई भी अगर उपलब्धि है पंचायत की, तो हमारे, ये मेरी उपलब्धि नहीं, मेरे पूरे पंचायतवासी, हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो प्रखंड के पदाधिकारीगण हो, जिला के पदाधिकारीगण हो या राज्य स्तर के पदाधिकारीगण हो, सारे लोगों के सहयोग से आज कोई भी उपलब्धि मुझे मिल पाई है या मेरे पंचायत को मिल पाई है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जो कहीं ना कहीं उनका भी श्रेय इस मेरे जो हमारे पंचायत कर रहा है उसमें है। और आज जो ये विशेष तौर पे जो हमारा उद्घाटन हुआ है वो खेल मैदान और स्टेडियम था, और आपको एम्बुलेंस, हमने जो अपना जो हमको पुरस्कार की राशि मिली थी उस टाइम में हमने घोषणा किया था, जब हम अपने इस राशि से पंचायत को एम्बुलेंस देंगे, तो उसका आज हमने उद्घाटन करवा दिया। और एक मैंने अपना पंचम राज्य वित्त आयोग से ग्रामीण न्यायालय बनवाया है, जो गांव में जो पंचायत अगर कुछ भी होता है तो लोग उनका दरवाज़ा पर बैठने का काम करते हैं। लोग पूछते हैं सरपंच साहब कहाँ बैठेंगे, तो मेरे पास बैठने की ग्राम कचहरी के लिए जगह नहीं था, तो हमने एक ग्रामीण न्यायालय कोशिश किया है, जो उसको मतलब कि न्यायालय की तरह ही बनाने का प्रयास किया है, और उसका भी उद्घाटन था। और आपको एक उद्घाटन था वाटर चिलर का, जो आज अभी जो गर्मी आई है, चिलचिलाती धूप बढ़ेगी, तो जो मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग का ही है उनको 20 रुपया में पानी खरीदने में दिक्कत होगी। 20 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी राशि है, पैसे वाले की राशि नहीं है, तो उनको भी सहूलियत होगी, क्योंकि एक RO प्योरीफाई करके और ठंडा पानी उससे निकलेगा, तो उसका भी आज उद्घाटन था। और ये सारी चीज़ आज हमने अपने ग्रामवासी को सौंपा, और उसका वो लोग उपयोग कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिले थे नगद राशि, मुझे जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला था उससे हमने एम्बुलेंस खरीदा है। आपको स्टेडियम जो हमने बनाया है उसमें 2 हाई मास्ट सोलर लाइट लगाया है, एक उसमें ओपन जिम हमने उसमें लगवाया है, और वाटर चिलर जो हमने ग्राम कचहरी चौक में हमने जो वाटर चिलर लगाया है वो सारे चीज़ आपको पुरस्कार राशि से है। और खेल का स्टेडियम जो बना है वो मनरेगा से बना है, और ग्रामीण न्यायालय जो बना है वो आपको पंचम राज्य वित्त आयोग से बना है। एनिमेटेड सड़क के निर्माण के लिए स्टेशन परिसर स्थित 2 धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने 21 मार्च 2025 को मुजफ्फरपुर बंद का ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार चल रहा है। इसी दौरान 10 मार्च 2025 की रात को स्टेशन परिसर में मौजूद 2 प्राचीन मंदिरों को स्टेशन अधिकारियों ने ढहा दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजीव सिंह का कहना है कि ये सब बिना किसी नोटिस के किया गया। मंदिरों को तोड़ा ही नहीं बल्कि वहां रखी गई कई मूर्तियां भी गायब कर दी गई। ये मंदिर सालों से लोगों की आस्था का केंद्र था, लेकिन रेलवे प्रशासन ने इसे एक रात में मिट्टी में मिला दिया। इसके विरोध में VHP और कई हिंदू संगठनों ने पिछले कई दिनों से आंदोलन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संजीव सिंह ने साफ कहा, हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर जल्द ही इन मंदिरों का पुनर्निर्माण उस जगह पर नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। उनका कहना है कि ये सिर्फ मंदिरों की बात नहीं बल्कि हिंदू आस्था और सम्मान की बात है। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards
IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Julan Chhapra also. मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के हरसेर निवासी रीता देवी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। बुधवार को रीता देवी ने डीएम को आवेदन देकर पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अधिकारियों के चक्कर काटकर अब वह थक चुकी हैं। उन्हें अगर एक सप्ताह के भीतर न्याय नहीं मिलता है तो वह पूरे परिवार के साथ डीएम के यहाँ आत्मदाह करेंगी। पुलिस की पिटाई के कारण सभी लोग बीमार रहते हैं। अधिकारियों के पास कंप्लेंट करके थक चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आत्मदाह करने को मजबूर हैं। रीता देवी ने बताया कि पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से पूरे घर को पीटा था। पुलिस की पिटाई के दौरान मेरा कपड़ा भी खुल गया था, फिर भी पिटाई की गई। इस घटना को 2 साल हो गए, लेकिन कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। हर जगह पेपर दिया, लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुना। मेरा हाथ टूट गया, अब कोई काम नहीं होता है। 2.5 साल हो गया। पुलिस वाले बहुत बेरहमी से हमको मारे थे, पूरा घर भर के सबको पीटे थे। मेरा कपड़ा तो हाथ भी बदन पे नहीं था। इतना दिन हो गया, 70 हम पेपर पहुंचाए हुए, कहीं से कुछ आज तक ले नहीं हुआ। हमें इंसाफ नहीं मिला आज तक ले। हमारा हाथ टूट गया, हमारा कुछ काम नहीं होता है, पूरा बदन मेरा काम नहीं करता है। किस लिए मारा था? वो लोग आए थे, घर में घुसे, पूछने लगे उल्टा सीधा, बहुत कुछ पूछ रहे थे। हम नहीं बोले, हमको पता नहीं है, इसके लिए उल्टा सीधा गाली दिए। पूछ रहे थे किसको घर में दारू बनता है। बोले हम नहीं रहते हैं, हम मुंबई रहते हैं, माँ के शराब में आए हुए हैं, मुझे पता नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत मारा। लड़की को, लड़का को, बहन नेतापुर ने आई थी, बहन को, आदमी को, मेरी भाभी को। टोटल लोग घायल? 6 जन। कहाँ का मामला है? हरसेर पंचायत। थाना कौन है? सिवाई पट्टी। अभी कहाँ है? अभी मैं मुजफ्फरपुर आई हूँ। क्या मांग करते हैं, क्या सोचते हैं? मांग यही कर रहे हैं कि हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। हमारा आदमी को इतना बेरहमी से मारा कि मेरा आदमी के भी हार्ट अटैक आ गया। मेरा आदमी भी काम नहीं कर पा रहा है, हमारा हाथ से काम नहीं हो रहा है। हम क्या करें? अभी हम यही करेंगे कि पेट्रोल उझिल लेंगे बाले बच्चे अपने देह पे और जान दे देंगे। हम ये क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं हम कि हम बाले बच्चे पेट्रोल डाल लेंगे अपना देह पे और जान दे देंगे। भारत सरकार के भारतीय खाद्य निगम के द्वारा मुजफ्फरपुर एफसीआई परिसर में मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में स्थापित क्रय केंद्र, प्रभारी किसान उत्पाद संगठन और एफपीओ के साथ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा गेहूं क्रय वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। सदस्यों से अधिक मात्रा में सरकार को गेहूं बिक्री करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित क्रय केंद्र के अलावे भारतीय खाद्य निगम मुजफ्फरपुर में 2 क्रय केंद्र, सीतामढ़ी में 8 क्रय केंद्र और शिवहर में 2 क्रय केंद्र खोला गया है। कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के विभिन्न जिलों से आए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ सीतामढ़ी के संचालक आशुतोष मिश्रा और मुजफ्फरपुर के रोशन कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला में सरकार के द्वारा मिले निर्देश का पालन करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों को लाभ प्रदान करना है, जागरूक करना है ताकि वह किसी भी बिचौलिए का शिकार न हो। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो वर्कशॉप का यहाँ पर आयोजन किया गया है वह किसानों के, चूँकि हम एक एफपीओ है मेरा, डुमरा में चलता है, रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसका हम सीईओ हैं आशुतोष कुमार मिश्रा। तो हम सीतामढ़ी जिला से हैं और डुमरा प्रखंड में यह मोहंडी मिर्ज़ापुर जो बाज़ार है, मोहंडी बाज़ार, उस जगह यह एफपीओ है और लगभग 747 किसान हमारे एफपीओ से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर सभी प्रगतिशील किसान हैं और यहाँ पर आज हम उसी उद्देश्य से आए हैं। एफसीआई द्वारा जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है वह किसान जो वहाँ पर है उनको एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एफसीआई मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ पहुँचाना चाह रही है।
एफसीआई के जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिकंदर माझी सर भी, वो पूरी तरह से सभी बातों को स्पष्ट करके रखे हैं और यह पूरी तरह से किसानों के हित में है, क्योंकि किसान को पहली बार एफसीआई चाह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा से पूरा जो भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर है वह पैसा किसानों को सीधे खाता में ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है और किसान के लिए काफ़ी लाभदायक है और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार पूरी विश्वास के साथ उनके अकाउंट में चला जाएगा और इसमें किसी प्रकार की किसान के हित में ही सब चीज़ है और अधिक से अधिक खरीदारी होगी। मैं एफसीआई के जो आज का जो प्रशिक्षण, एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, एज ए CEO आशुतोष कुमार मिश्रा, रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मिर्जापुर डुमरा सीतामढ़ी, काफ़ी इससे मैं खुश हूँ और काफ़ी संतुष्ट हूँ और सर द्वारा जो भी बात बताए गए हैं वो सभी किसान के हित में है, किसानों के लिए है। सबसे बड़ी बात है किसान को पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिल रहा है और किसी तरह से बिचौलिए से बचाया जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। बिचौलिए से किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा है, औने पौने दाम पर उनकी गेहूं को बिक्री हो रहा है स्थानीय लोगों द्वारा, लेकिन एफसीआई पहली बार जो एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसान के खाते में जाएगा। यह बहुत ही खुशी की बात है और किसानों को इससे बहुत लाभ होगा और पहली बार लगेगा किसान को कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ पैसा पर गेहूँ का खरीदारी हुआ है। भारत सरकार ने हमें एफसीआई को एफपीओ से इंगेज करने के लिए भी परमिशन दी गई है। तो मुजफ्फरपुर मंडल के अंतर्गत जिला सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर के भी एफपीओ बंधु हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आगामी रबी विपणन वर्ष 25-26 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। आपके माध्यम से मैं 2-3 मुख्य बिंदुओं जो हैं उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार निर्धारित करा गया है वो 2425 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित करा गया है, जो पिछली बार से लगभग 150 रुपये प्रति कुंटल अधिक है। द्वितीय बात ये है कि विगत वर्ष में भी हमने करके दिखाया है और फिर से मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम में अपना गेहूं लाने वाले सभी किसान भाइयों का भुगतान हम 48 घंटे के अंदर करेंगे और पिछली बार हमने यहाँ करके दिखाया है। तीसरा बिंदु, जो भी एफपीओ संस्थाएं हमारे माध्यम से जुड़ती हैं उनके जो भी मेंबर किसान होंगे उनके माध्यम से अगर खरीद करती है एफसीआई तो 27 रुपये पर कुंटल की दर से एफपीओ को सीधे खाते में भुगतान करा जाएगा। इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। बिल्कुल, देखिए एफपीओ का एंगेजमेंट करने का मुख्य कारण ही ये है कि हमारा सीमित स्टाफ की अवेलेबिलिटी के कारण हम किसान भाइयों से पेनिट्रेशन हमारा कम हो जाता है। तो एफपीओ के माध्यम से एफबीआई किसान बंधुओं के बीच में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहती है। किसान बंधुओं के बीच में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार निर्धारित करती है उसकी जागरूकता बढ़ाना चाहती है और इससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत लाभ होगा। बुधवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बाजार में बैठक में प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रेमचंद जायसवाल ने घोर निंदा की और कहा कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में सिर्फ कागज की खानापूर्ति है। अपराध इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि हर लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर मामले को सामने लाए, तभी लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा और अपराध में कमी आएगी। बुधवार को प्रखंड कांग्रेस की बैठक में भजन लाल, मोहम्मद मुस्तकीम, चंद्रिका सिंह, अशोक कुमार, वासुदेव राम, विजय रंजन, कृष्णा शाह, उमेश प्रसाद, मोहम्मद वकील, राजकुमार शर्मा, मोहम्मद गफूर, मदन पासवान, अवधेश मालाकार, शैलेंद्र राम, आशुतोष ठाकुर, विजय यादव व अन्य मौजूद थे। प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। अभी हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में बहुत ढंग से। एक तरफ कन्हैया जी का पदयात्रा चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के जो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष थे वो नए अध्यक्ष आए हैं श्री राजेश राम जी, और उनको प्रभार मिला है। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जी का यात्रा चल रहा है जो 21 और 22 को मुजफ्फरपुर ज़िला में भी होने वाला है। सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर ज़िला में प्रवेश करेगा। 21 को कार्यक्रम है और 22 को है तिलक मैदान में मीटिंग है और एलएस कॉलेज में आपको आम सभा है। तो ये सब कार्यक्रम है। तो इसी सब कार्यक्रम के सिलसिले में और अपने संगठन को मजबूत करने के सिलसिले में आज की बैठक रखी गई थी और अब हम लोग विचार विमर्श किए हैं अभी, और यहाँ से बड़े संख्या में लोग कन्हैया कुमार जी के जो कार्यक्रम है पदयात्रा का उसमें भाग लेगा
21 को भी भाग लेगा लोग, 22 को भी भाग लेगा, यही सब प्रोग्राम बना है। युवा की टोली, जो युवा कांग्रेस के लोगों के बीच का जो टोली है वह 21 को जाएगी और शेष कांग्रेसियों की टोली 22 तारीख को मुजफ्फरपुर में सब लोग रहेगा। बिहार में इन दिनों अपराध बढ़ते जा रहा है तेजी से। अपराध के बारे में क्या कहना है, सुशासन बहू का राज है, समझिए रहे हैं, सिर्फ कागज का पूर्ति है, अपराध कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ज़्यादा अपराध बढ़ा हुआ है कि हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित पा रहा है। साहेबगंज में भी अपराध हुआ है, अभी कल इतने बड़ी घटना हुई है, 22 गोलियां चलाई गई, 70 छेद दिया गया। इसको कौन कह सकता है कि कैसा अपराध है? ये अपराध हो सकता है कि सत्ता पर आयोजित हो सकता है कि किसी के संरक्षण में अपराधी जी रहे हो। पुलिस को सही ढंग से तहकीकात करनी चाहिए, जो मूल बात है उसको खोज कर निकालना होगा, जनता के सामने लाना होगा, तभी प्रशासन पर लोगों को विश्वास बढ़ेगा। अन्यथा लिपापोती कर देने से शासन प्रशासन पर लोगों का विश्वास जम नहीं रहा है, आगे का वातावरण ठीक नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था के लिए बहुत समस्या है बिहार में, हर लोग अपने को असुरक्षित पा रहा है। आए दिन आज भी 1 करोड़ रुपया रात में लूट लिया गया है ना। एक बिल्डर का पटना में, मुजफ्फरपुर में भी घटना हुई है। रोज़ कोई ना कोई बड़ी वारदात हो ही रही है। 25 करोड़ रुपया का उस दिन सोना चांदी के दुकान में डकैती हो गई है ना। दिन दहाड़े पटना में, बिहार के राजधानी में, वहाँ जब लूट मच जाता है तो ये छोटी छोटी जगह तो एकदम असुरक्षित है। और हम लोगों का जगह पहले बहुत सुरक्षित था, लेकिन लगातार यहाँ भी कई घटनाएं हुई, रामपुर में, कहाँ डल्ला चौक पर, ये यहाँ, इस सब जगह। अभी साहेबगंज में हुआ, मेन मार्केट में, मेन बाज़ार में, हॉस्पिटल के बगल में 25 गोली फायरिंग की गई, 70 छेद दिया, ये सब किया। ये सब घटना है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और पुलिस से मांग करते हैं कि निष्पक्ष होकर के जो सच्चाई है उसको उभार करके सामने लावे। मुजफ्फरपुर के बहलखाना स्लम बस्ती की ओर से भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के 9 महीने बाद सुरक्षित वापस धरती पर लौटने पर जश्न मनाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि अंतरिक्ष की दुनिया का रहस्य हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता है। चांद तारे से लेकर आसमान में चमचमाते ग्रह के बारे में हर कोई जानना चाहता है। इस बार भारत की बेटी सुनीता विलियम्स को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 जून 2024 को 8 दिन के लिए खास मिशन के लिए अंतरिक्ष पर भेजा, पर तकनीकी खामी के कारण इन्हें 9 महीने तक अंतरिक्ष में रुकना पड़ा और आज 19 मार्च सुबह 3:27 पर 9 महीने बाद वापस धरती पर लौटी। आज फिर से भारत की एक बेटी सुनीता विलियम्स ने एक इतिहास रच दिया। आज फिर से भारत की एक बेटी ने इतिहास रच दी है और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने 9 महीना लंबे इंतजार के बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट गई। ये बहुत खुशी की बात है। सभी भारत के लोगों का आशीर्वाद और दुआएं काम हुई कि वह सकुशल वह धरती पर लौट गई। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि 9 महीना अंतरिक्ष पे रहना बहुत ही मुश्किल होता है, तो क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया का रहस्य हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि अंतरिक्ष पर चांद तारे चमचमाते ग्रह इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, पर वहां पे जाना और सर्च करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे में आज से 9 महीना पहले सुनीता विलियम ने वहां पे अंतरिक्ष पे गई थी 8 दिन के लिए, पर कुछ खामी हुई थी, कुछ तकनीकी खामी हुई थी, जिसके कारण उनको 9 महीना इंतजार करना पड़ा और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आत्मविश्वास रखा, दृढ़ निश्चय रखा और उनको विश्वास था कि हम धरती पर लौटेंगे और आज उन्होंने सकुशल वापस धरती पर लौट आई। ये बहुत खुशी की बात है। इनसे जीवन में ये सीख मिलती है कि कितना भी संकट हो, ये अपना आत्मविश्वास, साहस होना चाहिए और धैर्य रखने वालों को जीत होती है। और आज इसी को देखते हुए मंच द्वारा एक जश्न मनाया गया जिसमें सभी लोगों ने पटाखा और मिठाई खिलाकर सभी लोगों ने खुशी मनाई। और साथ ही मैं संजय रेख और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार सुनीता विलियम भारत की बेटी ने पूरे देश में नाम रोशन किया है, ठीक उसी प्रकार आप लोग भी अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाने में जितना मदद हो उनको करें, ताकि आज सुनीता विलियम की तरह आपकी बेटी भी, सबकी बेटी पूरे देश में अपने परिवार, समाज और समाज का नाम, देश का नाम रोशन कर सके। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के परसौनीनाथ पंचायत के गोसाईपुर गांव अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के कैंपस में DCLR और अंचलाधिकारी मोतीपुर DM के निर्देश पर स्कूल कैंपस में बन रहे सरकार भवन निर्माण के विरोध में मिले आवेदन पत्र के जांच में पहुंचे।
पदाधिकारी शिकायतकर्ता व स्कूल के प्रधानाध्यापक से बातचीत की व स्थल का निरीक्षण किया। वहीं स्कूलों के छात्र छात्राओं ने निर्माण कार्य कहीं और कराने की मांग पदाधिकारी से की। जांच में पहुंचे DCLR ने मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध लिया। पंचायत के मुखिया ने निर्माण कार्य दूसरी जगह कराने की मांग रखी। वह बताया कि पंचायत सरकार भवन बनने से स्कूली छात्राओं को खेल मैदान भविष्य में नहीं मिल पाएगा और आने वाले भविष्य में स्कूल का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम पंचायत सरकार भवन का निर्माण बगल में करने की बात पदाधिकारी के सामने रख रहे हैं। लोअर से लेकर के हाई स्कूल इंटर प्लस 2 तक ले विद्यालय है और उसमें लड़का 800 से ज़्यादा है और फील्ड इतना लड़का लोगों के खेलने के लिए ही नहीं बच रहा है। और उसमें पंचायत सरकार भवन बनेगा तो स्कूल का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस जगह से हटा करके हम लोग गाँव में ही दूसरा जगह ज़मीन दे रहे हैं जो पड़ती है पहले से, उसमें आकर के बनवाएं सरकार। हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग हड़ताल करेंगे, सरकार के यहाँ आग्रह करेंगे, कलेक्टर के यहाँ धरना देंगे और क्या करेंगे। 100 डिसमिल से कम ही ज़मीन है जिसमें 50 डिसमिल में अगर बन जाएगा तो समझिए कि वहाँ पर मात्र 2-4 डिसमिल भी खाली ज़मीन नहीं रहेगा जिसमें बच्चा लोग का खेल कूद होगा। और हमारे बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं और उसके साथ अगर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हमारे देश के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम सभी लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इसमें नहीं बने। ठीक यही चीज़ बनना है। ये बगल में ज़मीन है शमशान का नहीं, पुरानी पड़ती है, पुरानी पड़ती ज़मीन है जो 70 डिसमिल है। तो हम चाह रहे हैं कि यही पुरानी पड़ती ज़मीन जो पड़ा हुआ है 70 डिसमिल इसी में बन जाए। उसमें बनने से हमारे भविष्य के लिए बहुत ख़राब है, बच्चे के भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और CO मैडम से, DM साहब से, सभी लोगों से हम लोग गुहार लगाए हैं कि नहीं सर, इसमें नहीं बना करके इसके बगल में यानी बना दिया जाए जहाँ 70 डिसमिल ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, पड़ती है, उसमें कोई यूज नहीं हो रहा है। लोग अपना से कोई कचरा फेंकता है, कुछ करता है, तो उसमें बन जाएगा तो हमारे साथ साथ यानी हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। और अधिकारी जो आए हुए थे आपको क्या आश्वासन दिए हैं? पदाधिकारी साहब तो अभी कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। DM साहब से हम लोग मिले थे कल, तो DM साहब बोले कल अभी जो आए हुए थे वो कौन लोग आए हुए थे जांच में? अभी आए थे DCLR साहब, CO मैडम। उन्होंने आपको कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। बच्चों और लोगों से मिले, उनका मंतव्य लिया उन्होंने? नहीं मिले, मास्टर साहब से मिले हैं। आप पंचायत के मुखिया हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो बच्चे का भविष्य का सवाल जहाँ तक है तो हमको सबसे पहले बच्चे की भविष्य देखना है कि वहाँ पे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अगर वही चीज़ यहाँ बन जाएगा तो बच्चे का भी भविष्य उज्जवल होगा, मेरे पंचायत का भी भविष्य उज्जवल होगा। इसमें ये विद्यालय गोसाईपुर प्रांगण में मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और 10+2 विद्यालय है। इस विद्यालय में बच्चों की संख्या अभी 9 से नामांकित है और अनामांकित जो है तो लगभग 250-300 बच्चा है अनामांकित। इस कैंपस में लगभग जो है पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 50 डिसमिल जमीन चाहिए। जो मिट्टी अभी खुदा रहा है 35 डिसमिल जमीन नहीं खुदा रहा है। इसके बाद अगर 50 डिसमिल जमीन लिया जाएगा तो फील्ड जो है सो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बच्चे अभी बिल्डिंग के अभाव में जो है बच्चे फील्ड में पढ़ाई करते हैं। टीचर लोग फील्ड में ही क्लास लेता है। लोग एग्जाम के समय क्लास लेने के समय इंटर प्लस 2 विद्यालय जो है अभी 2 ही कमरा का है, उसमें बच्चे 10+2 मैट्रिक 9th लेकर के 400 प्लस है। अगर उसमें अगर बनाना ही है सरकार को तो विद्यालय भवन बनाए जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जगह मिले, उसको बैठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ताकि पंचायत सरकार विद्यालय के भवन के अंदर बना करके ये जो है राजनीति का अखाड़ा किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और विद्यालय को तहस नहस बर्बाद करने का काम। आपने इसकी शिकायत अभी कहाँ किया है? हमने तो 1 महीने से यह जंग चल रहा है। DM सर के पास गए, DO सर के पास गए, अंचल अधिकारी के पास हम लोग सपोर्ट किए, पटना भी गए हम लोग, श्रवण कुमार मंत्री साहब के पास गए, उनके पास भी गए, कहाँ नहीं हम लोग छानबीन। अभी आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं? कुछ नहीं सुनी जा रही है। इसके लिए तो हम लोग मतलब जी जान से लगे हुए हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाए तो क्या करेंगे? सुनी जाए तो हम लोग अंत में हार करके पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music.
route-wise vehicle facilities available, separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.